जो अनपढ़ गवार हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो कास्टिज्म में ही मर के जाएंगे, वो हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। अगर मोदी है तो हिंदुस्तान सुरक्षित है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए मोदी चाहिए ही चाहिए। जिन्होंने 70-75 साल में कुछ नहीं करा, आप कितना भारत जोड़ लेंगे। जो तो सर्कस का जोकर लगा रहे हैं वो। मतलब केजरीवाल की बहन तो फ्री और जीजा साला किराया लेके जा रहा है, ये कहाँ का कानून है। अगर हमारे को हिंदू रहना है, जिंदा रहना है, तो मोदी को लाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। मोदी के बाद फिर योगी को लाना पड़ेगा। ये बताइए, आपको मोदी सरकार की जो राज है वो आपको कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रही है मोदी सरकार? बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारी जो बेरोजगारी है वो बढ़ा रही है। वो कहाँ से बढ़ा रही है ये बताए, लोग बताते नहीं है कि कैसे दूर होगी, ये भी कोई नेता नहीं बताएगा। सब अपनी अपनी दुकानदारी करने के चक्कर में फिरे हुए हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश का भट्ठा गुल कर दिया जाए, भारी विदेशी ताकतें यहाँ आ जाएं और हमको लूट के खा जाएं। लेकिन जो है विपक्षी दल भी जो है जोरों शोरों से 2024 के चुनाव के लिए अब मैदान में उतर गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है गठबंधन तोड़ के वो जो तेजस्वी यादव के साथ मिल गए हैं। तो विपक्षी दल को इकट्ठा करके वो कह रहे हैं इस बार जो है बीजेपी को भगाना है और अपनी पार्टी को लाना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो एक चीज़ बता दिया जाए कि ये सारे इकट्ठे क्यों हुए हैं। क्या इनके पास अपने में दमखम नहीं है? कोई जोड़ो भारत निकाल रहा है, कोई रोने को रो रहा है, कोई इसको मर रहा है, कोई उसको मर रहा है, महंगाई के रो रहा है, बिगाई के। इनके राज्य जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी 70 साल में, क्या बेरोजगारी नहीं थी? क्या महंगाई नहीं थी? क्या अगर देश तरक्की कर रहा है, सारा वर्ल्ड मोदी को जानता है, क्या इनको कौन जानता है? कोई इनको पूछता है? ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे चोर खड़े होते हैं वहाँ जाके, इनकी तलाशी ली जाती है। मोदी के लिए बाएं होते हैं, यूँ करते सारे जने। अच्छा, मैं सुनने में ये भी आया, विपक्षी दल कहती है हमेशा कि नरेंद्र मोदी जो है विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं, टहलने के लिए निकल जाते हैं, भारत में लोग परेशान हैं, उनको कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन कह रहा है? सिर्फ ये चोर कह रहे हैं। सारा वर्ल्ड इनको मोदी को वाय वाय कर रहा है। क्यों? मोदी यात्रा कर रहा है तो जब तो सारा वर्ल्ड इनको, मोदी हिंदुस्तान को चाह रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान देने को तैयार बैठा है, सब जगह दे रहा है। मोदी इतनी तरक्की कर रहा है, ईरान के अंदर मंदिर बनवा दिया, बुर्ज खलीफा में वहाँ बना दिया, हर जगह पे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो इन लोगों को जलन हो रही है कि इनके बाप का कब्र नहीं बन रही, इनका मकबरा बनना चाहिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। ये तो देश के लिए अब इतने राफेल आ गए, इतनी बॉर्डर पे सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ हो गया, कश्मीर का मसला हल हो गया, 370 हट गई, 3 तलाक का हट गया, सब लोगों को फ़ायदा हो गया। हर आदमी चाहता है, जो पढ़ा लिखा है या जो समझदार है, ये सारे मोदी को चाहते हैं। और जो अनपढ़ गवार हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो कास्टिज्म में ही मर के जाएंगे, वो हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। सर, दिल्ली की जनता तो ये कह रही है कि इस बार जो 2024 का चुनाव होगा वो होगा मोदी बनाम केजरीवाल। तो आप क्या कहेंगे? केजरीवाल दिल्ली को आप सब देख रहे हैं, कितना वो बना दिया सुंदर, कितने बढ़िया स्कूल बन गए। कहाँ बन गए? पुरानी बिल्डिंगों पे पॉलिश करने के बाद क्या नए स्कूल बन जाते हैं? पार्कों के अंदर कब्र बनवा दो, मजारे बना दो, तो उसके लिए क्या केजरीवाल सही है? वो कह रहा है वक्फ बोर्ड को मैं इतना पैसा दे दूंगा कि उसको मांगने की जरूरत नहीं है। सारा चांदनी चौक वक्फ बोर्ड को दे दिया। क्यों? 123 बिल्डिंगें दे दी शहर की, दिल्ली की, वक्फ बोर्ड को। क्यों अपने कागज में वक्फ बोर्ड लिख ले तो सारा हिंदू तो सारा बेड़ा गर्क हो गया, चांदनी चौक उनके बाप का हो गया वक्फ बोर्ड का। तो ये कहाँ से है? अच्छा, ये जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी, इस बार जो पीएम होंगे वो राहुल गांधी बन जाएंगे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो भारत के टुकड़े हुए धर्म के नाम पर वो एक साथ फिर से आ जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताया जाए कि कहाँ पे टुकड़े हुए हैं। कहीं दिल्ली में हिंदुस्तान के कहीं टुकड़े हैं? ये पटेल साहब ने सबको जोड़ दिया था, सारी रियासतें एक कर दी हैं, कश्मीर भी एक हो गया है। ये तो 3 बाप बेटे थे, नेहरू के 3 भाई थे, तीनों ने बांट लिया था हिंदुस्तान। गांधी को सपोर्ट कर लिया, और कुछ भी नहीं है। ये सब नाटक है। इसको तो जिसको कहा जाए ना कि ये भूखे भिखारी, कि हमें तो मुफ्त का माल चाहिए देना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, हमें सड़कें भी बढ़िया चाहिए, हमें स्कूल भी बढ़िया चाहिए, हमारे को मुफ्त का राशन भी चाहिए, हमें वैक्सीनेशन भी फ्री चाहिए। ये कहाँ से आएगा अगर हम थोड़ा सा कुर्बानी नहीं करेंगे? विदेशों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वहाँ से पेट्रोल और डीजल कच्चा तेल महंगा आ रहा है, तो वो महंगाई कौन देगा? हमें मुफ्त में चाहिए, कहाँ से देगा गवर्नमेंट? कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने पल्ले से दे रही है? कोई नहीं देगी। हमारे से लेंगे।
हाल ही में अब जैसे गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और जो गुजरात में चुनाव है इस बार जो है आप टक्कर देने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, तो क्या लगता है इस बार जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी केजरीवाल गुजरात में? अगर टक्कर तो मैं सबको दे दूंगा। कारण क्या है, मैं 40,000 गाय के लिए दे दूंगा, मैं हर औरत को 1,000 रुपये दे दूंगा। ये पंजाब में करा नहीं करा? आज तक मुझे बता दिया जाए किस औरत को 1,000 रुपये मिला है। पंजाब की जो इलेक्शन में से पहले डिक्लेयर करा था हर औरत को 1,000 रुपये दूंगा 18 साल से ऊपर वाली को। किसको दिया है? कोई नहीं, सब चीज़ फ्री। कोई ये चीज़ नहीं है। गुजरात में भी यही कर रहा है, अनएम्प्लॉयड को 3,000 रुपये दूंगा। किसको देगा? जब सरकार मान लो बन गई चोरों की, तो फिर वो कहाँ से देगा? क्या फंड नहीं है, मोदी देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे दे नहीं रही तो मैं कहाँ से दूँ? ये तो हाल। इस तरह से दिल्ली की युवा कह रही है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हम बेरोजगार है, तो उस तरह से जो केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि गुजरात में अगर हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर वो नौकरियां बहुत ज्यादा ला देंगे, युवाओं को दे देंगे। तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं? कि कहाँ से नौकरियाँ देगा? पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, नौकरियाँ कहाँ हैं? डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सारा काम स्कूलों का कम खराब कर दिया। ये क्या हो रहा है? देश के लिए मुफ्त कहाँ से देगा पैसा? सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए अगेंस्ट हो गई है, वो भी कह रही है इंक्वायरी बैठे। हम टैक्स पेयर हैं, हम पूछेंगे हमारा टैक्स का पैसा मुफ्त वालों को क्यों बांट रहे हैं? काम तो बिजनेस, तो मैं नौकरी भी कर सकता हूँ, सर्विस भी कर सकता हूँ, दुकान भी खोल सकता हूँ, पेपर भी बेच सकता हूँ, मैं काम करूँगा। पर सरकार क्या करेगी? सरकार सबको नौकरी कहाँ दे देगी? आरक्षण के चक्कर में सबका बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। क्या लगता है 2024 में कौन रहेगा पीएम? कोई भी बने, देश सबसे पहले सर्वोपरि है। जो देश के लिए सोचेगा वही सब पीएम बनेगा। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन है पीएम का जो चेहरा? मोदी है या फिर केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी है? या 2 साल के बाद कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं मरेगा ये तो बात की बात है। पर लोग कह रहे हैं मोदी होना चाहिए। मोदी देश, अगर मोदी है तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, नहीं तो ये कुछ नहीं हो सकता। मैम आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह से सर ने कहा कि इस बार भी मोदी को ही होना चाहिए पीएम, और साथ ही केजरीवाल जो है बहुत ही काम में करने में नाकाम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बनेगा 2024 का पीएम? देखिए 2024 का पीएम तो बनेगा मोदी ही, और बनना भी मोदी को ही चाहिए, क्योंकि मोदी की अपोजिशन में हमें कोई ऐसा दमदार नेता नहीं दिख रहा। अगर कोई दमदार नेता इस 2 साल में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए मोदी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा है, मतलब भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि जो है युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, उसमें नाकाम रही, महंगाई बढ़ा दी है, धर्म की राजनीति खेल रही है, जो है टुकड़ों में देश को बांट रही है। तो इसी वजह से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। साथ ही अब तो उनकी जो माता है सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष, अब वो भी इस यात्रा में शामिल हो गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा इन लोगों को 70-75 साल पहले जो शुरू करनी चाहिए थी, वो अब क्यों शुरू कर रहे हैं? उनकी इस यात्रा की शुरुआत से ही पता लगता है, जो उन्होंने 75 साल में अपने जो काम नहीं करे, जिसमें नाकाम रहे, वो उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम पर्दाफाश करके कि देखो हम कुछ नहीं कर पाए। जिन्होंने 70-75 साल में कुछ नहीं करा, आप कितना भारत जोड़ लेंगे? और मोदी जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा भारत था, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश में हमें उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है लोग कह रहे हैं, स्पेशली जो दिल्ली की जनता है वो कह रही है कि इस बार जो है चुनाव का जो माहौल है 2024 का, वो मोदी बनाम जो है केजरीवाल होने जा रहा है। क्योंकि केजरीवाल जिस तरह से पंजाब में सरकार है उनकी, दिल्ली में सरकार है, अब वो शायद ही गुजरात में भी बना ले, तो ऐसे में वो पीएम का चेहरा बन सकते हैं। तो क्या लगता है कि केजरीवाल मोदी को टक्कर दे पाएंगे 2024 में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय, जितने भी दावेदार हैं, कोई भी मोदी को टक्कर देने के लिए 20% भी मतदान रखता है। 20% भी वोट नहीं आएंगे किसी और पार्टी के, क्योंकि जो करा है ना मोदी ने वो दिख रहा है, और किसी पार्टी का दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई देना चाहिए ना, कुछ हमें दिख नहीं रहा। किसी को कुछ बताने से कुछ नहीं होता, काम बोलता है, तो काम बोल नहीं रहा केजरीवाल जी का। आप मोदी सरकार से कितना खुश है, कितनी खफा है, ये बताइए। मोदी सरकार से खुश तो है और खफा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद कुछ ज़्यादा है। उम्मीद ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी कमी है। उसमें थोड़ी और ज़्यादा, जैसे आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी ही बनाए रखना चाहिए। अब कहीं कहीं तो हिंदुस्तानी भी, हिंदू भी माइनॉरिटी हैं, जहाँ पर उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम कौम, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ बिल्कुल भी, और उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मुस्लिम और हिंदू दोनों ही हम भाई हैं, लेकिन अगर कोई कौम माइनॉरिटी नहीं रहती तो उसको आरक्षण देना बिल्कुल सरासर अन्याय है। तो वो आरक्षण की अगर ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा।
सर आप क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत है कि मोदी होना चाहिए 2024 में? देखो जी, जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे पब्लिक। पब्लिक के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। क्या किया? केजरीवाल है डीटीसी के किराया फ्री कर दिया। जी सर। नहीं, मतलब केजरीवाल की बहन तो फ्री और जीजा साला किराया देके जा रहा है, ये कहाँ का कानून है? ये बात, हाँ, बुजुर्ग तो धक्के खाते डोल रहे हैं। हाँ नहीं, किराया जा रहा है, वो जो किराया जा रहा है हमारे ही टैक्स के पैसे से जा रहा है। We are paying the tax. That's why Kejriwal is giving all the thing free. मोदी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हर तरह से अपना मोदी जो काम कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और रही इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ कि हम लोग देखें हमारा जो देश है 2024 तक मोदी जी ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अब हम लोग, आपको भी पता होगा, सारे लोग जानते होंगे कि हमने यूके को बीट करके वी आर ऑन द 5th पोजीशन नाउ। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स आज यूएस में इतना मंदी चल रहा है, इन्फ्लेशन आया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है हम बहुत अच्छे पोजीशन पे सस्टेन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भाजपा गवर्नमेंट एंड मोदी इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन सर तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत काम किया। केजरीवाल जो आपको बसेस फ्री कर रहा है। केजरीवाल काम क्या किया? ये किराया फ्री है, अब हेल्पर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो तनख्वाह कहाँ से आएगी? सबको निकम्मा बना दिया। ने काम बहुत अच्छा करा है, फ्री में बांट के सबको निकम्मा बना दिया। मैं आप सबको 50-50 रुपए देती हूँ, आप 50 मिनट तक हिलोगे नहीं जब तक वो 50 रुपए खत्म नहीं हो जाएंगे। अगर हम सबको 50-50 रुपए, 500-500 रुपए सबको फ्री बांटेंगे, सारा देश निकम्मा हो जाएगा। वेनेजुएला इसका उदाहरण है। वेनेजुएला में सरकार ने सबको निकम्मा बना दिया फ्री बांट के, और अब वो देश भिखमंगा हो गया, भिखारी हो गया, गरीबी इतनी ज्यादा है। अब लंका का हाल आप देख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भारत भी ऐसे ही गरीब दास बन जाए तो आप भी फ्री मांगो। फ्री की दुनिया कितने दिन चलेगी? 4 दिन भी नहीं चलेगी। और जो फ्री है ना आपकी जेब से टैक्स के रूप में जा रहा है, ऐसे दो या ऐसे दो, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे मरोड़ो, मरोड़ेगा तो आपका ही कान। फ्री कुछ नहीं है। इसने जो बंगाली लाला के बसाए हैं, रोहिले बसाए हैं, तो इनको जो खाना खिला रहा है उनके लिए झुग्गी बसा रहा है। 5,000 रुपये में झुग्गी प्लस वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड ये बनाए जा रहे हैं ओखला में, और खुल्ला बनाए जा रहे हैं। तो इतनी पैदावार, इतने प्रोडक्शन जो बड़ा, मतलब निवाले छीने जा रहे हैं। हमारे बच्चों के मुंह में जो निवाला जाना चाहिए था वो रोहिंग्याओं की जेब में जा रहा है। सिर्फ वोट खरीदने के लिए राजनीति हो रही है। अगर राजनीति इतनी गंदी है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। अच्छा, कहा ये जा रहा है जिस तरह से मोदी सरकार है उन्होंने जो है देश के टुकड़े कर दिए हैं, जो है धर्म की राजनीति खेल रही है, जिस तरह से मुस्लिम भाइयों में और जो हिंदू भाइयों में भिड़ा दिया आपस में, तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने ऐसा किया है? मैडम 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो 2 कौम का हुआ था, हिंदू का मुसलमान का। पर उस समय हमारे साथ 2004 हुआ, मुसलमान जो यहाँ से नहीं गया उनको इन्होंने मेहमान बना के रखा। उनकी जो ज़मीन जायदाद थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी। आज वक्फ बोर्ड के बाद इतनी ज़मीन है कि जितनी रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड का नाम आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारा हिंदू जो था नाम का हिंदू बना, हिंदुस्तान जो बना वो नाम का बना। जब से 1947 से लेकर और आज तक कांग्रेस अंदर खाने जो है हिंदुस्तान को मुस्लिम बनाने में लगी हुई थी। ये जो प्रोपोगंडा उजागर हुआ वो हुआ 2014 में आके, जब मोदी जी आए हैं। नहीं तो अब तक तो बहुत ज़्यादा बड़ा कलेश हो जाना चाहिए था। हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमें इतना नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है। ये तो अब हमें पता लगा कि अंतालिया जो अनिल अंबानी का बंगला है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और मैंने यहाँ पर घंटाघर पर ऐसे बहुत सारे दुकानों पर बोर्ड लगे देखे हैं जिन पर लिखा हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आप इसको इतने दिन में खाली कर दो नहीं तो ये हथियार ली जाएगी। और अब तो ये भी सुनने में आया कि राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड के हिस्से में है। तो अगर ऐसा वक्फ बोर्ड किसने बनाया, कौन है उसका जिम्मेदार? यही जो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं ना आपके राहुल गांधी जी, वो उन्होंने ही ये वक्फ बोर्ड बनाया था जिसकी वजह से आधा हिंदुस्तान जो है वो हमारे हिस्से में नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी उसका दावा नहीं कर सकता। यानी कि जिस देश में हिंदुस्तान की सरकार फेल है, सुप्रीम कोर्ट होते हुए सुप्रीम का दर्जा खो देता है, जहाँ पर वो कुछ काम का नहीं रहता। उसे लगता है कि मेरे पास पावर नहीं है, हेल्पलेस हो जाता है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट। तो उसके जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी का फ्यूचर क्या होगा पॉलिटिक्स में? क्या लगता है उन्हें कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं PM बनूंगा 2024 में, जो है भगाऊंगा, मैं BJP मुक्त कराऊंगा हिंदुस्तान को, तो क्या लगता है कि जनता उन्हें पसंद करेगी PM के रूप में? मुझे तो सर्कस का जोकर लग रहे हैं वो। अगर वो ऐसा बोलते हैं, अगर वो चुप भी रहते हैं ना तो भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन
अगर वो कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो अपने आप को जोकर ही कहलाएंगे। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार जो है पीएम पद के लिए मोदी जी ही बने रहेंगे या फिर आपको कौन लगता है कि उन्हें टक्कर कोई दे सकता है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल या फिर कोई और? अगर हमारे को हिंदू रहना है, जिंदा रहना है, क्योंकि इतने पूरे वर्ल्ड में कोई भी हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। ले दे के हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान से तुम लोगों को भगा दिया जाएगा तो तुम्हारे को कोई नहीं रखेगा। तो ये सोच लो कि अगर तुमने मोदी को हटाने की कोशिश करी तो तुम भी हट जाओगे साथ में। तो मोदी को लाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। मोदी के बाद फिर योगी को लाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अदरवाइज तुम लोगों को मिटा दिया जाएगा, या तो तुम्हें मुस्लिम बना दिया जाएगा या तुम्हें मार दिया जाएगा। आप चाहो या ना चाहो यही सच है। आप यहाँ पर माइक लेकर आज खड़े हैं, हो सकता है कि 2 साल बाद आपके हाथ में माइक ना हो, आपके सर पे जूता होगा और आपका सर जमीन में होगा। ऐसा ही होगा। हिंदुस्तान सिर्फ एक है दुनिया में जहाँ पर हिंदू रह सकते हैं। अगर हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ मोदी है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रख सकता है।